दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है 10 महाविद्या रेकी। हालांकि इस पर मैं पहले भी एक सेपरेट ऑडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि चूँकि होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो इस महीने की लास्ट तक जो लोग 10 महाविद्या रेकी लेना चाहते हैं उनके लिए 50% की छूट रहेगी। जी हाँ, 50% की। हालांकि जो मैं 100% लेता हूँ, फीस लेता हूँ, वो भी इतनी फीस लेता हूँ जितने में लोग सिर्फ मास्टर लेवल तक की रेकी देते हैं। ठीक, वो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए। और जितने भी लोगों को मैंने रेकी दी है अभी तक, लगभग सभी के, लगभग क्या 100% लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे रहे हैं। उसमें से काफ़ी लोगों को माँ तारा के, बगलामुखी के और माँ काली के दर्शन भी हुए हैं। हालांकि इस टॉपिक पर भी मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि ये रेकी क्या है और किस किस लेवल पर काम कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जितना मैंने इस पर काम किया है और कर रहा हूं, तो इस विद्या में, इस महाविद्या रेकी में जैसे साधना करने पर जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, सेम शक्तियाँ प्राप्त होंगी आपको इनकी हीलिंग करने पर भी। क्योंकि हीलिंग टर्म एक ऐसा है कि आप उसको एक औपचारिक विद्या की तरह देखते हो कि एक औपचारिक विद्या है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उपचार से जुड़ी नहीं है। इस सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया है कि ताकि काफ़ी लोग होते हैं ना कि इनकी साधनाओं में बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं, उन सभी नियमों को स्किप करके ये सिद्धि सभी को दी जाती है, ये विद्या सभी को दी जाती है अटेनमेंट के रूप में। क्योंकि इनके विधान अगर देखो आप 10 महाविद्याओं के, तो इतने तगड़े विधान हैं कि एक आम व्यक्ति का एक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक ग्रस्त व्यक्ति का करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप कहीं भी देखिए कि अगर महाविद्याओं की साधना करनी हो तो कौन कौन सी सामग्रियाँ, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। बहुत अजीब अजीब लेवल की सामग्रियाँ, अजीब अजीब लेवल के फूल, और उसके बाद दुनिया भर की भोग प्रसाद, सारी चीज़ें लगती हैं एक साधना में ही। अब 10 महाविद्याओं की साधनाओं में तो आप जानते हैं फिर क्या क्या लगता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही किया था कि जो भी व्यक्ति इनकी सिंबल्स के माध्यम से अपनी हील करे, खुद को एनर्जाइज करे, तो वो सिद्धि, वो साधना, उस साधना की एनर्जी जैसे आप साधना में करते हो, ठीक वैसे ही एनर्जी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप साधना करते हो तो एक लंबा टाइम पीरियड बीत जाता है उस मंत्र को जपते जपते, और तब जाकर के आपका शरीर उसके अनुकूल होना शुरू होता है, और तब जाकर वहाँ से ऊर्जा आना शुरू होती है। और ये सब जानते हैं क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने 10 महाविद्या में से किसी एक की भी साधना की है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, वो जानते हैं कि कितना जप करने के बाद उनकी ऊर्जा आना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप पहले दिन से उस सिंबल्स को बनाकर, उस पद्धति को अपनाकर जो मैं देता हूँ, आप करोगे, क्योंकि इसमें बिना किसी ताम झाम के होती है, तो पहले दिन से आपको वो ऊर्जा वहाँ से आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले दिन से आपको वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते रहे कि इनसे आप काम क्या क्या ले सकते हैं, लाभ क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए, ये लाभ और काम तो इनफाइनाइट हैं। क्यों? क्योंकि जब शक्ति इनफाइनाइट है तो फिर उसके लाभ भी इनफाइनाइट ही होंगे। क्यों? क्योंकि 10 महाविद्याओं में समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, समस्त आकाश गंगाएं समा जाती हैं। क्योंकि ये इस पूरे सृष्टि में जो शक्ति है वो इन 10 महाविद्याओं की शक्ति ही है, ठीक है। इन 10 महाविद्याओं की शक्ति ही है। इसलिए ये सोचना कि ये साधना या फिर ये नियम या फिर ये पद्धति एक सीमित रूप से काम करेगी, नहीं, ये सीमित नहीं है, असीमित है। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको वो सिद्धियाँ, शक्तियाँ, पावर्स प्राप्त होने लगती हैं। जिस किसी की भी आप हीलिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने माँ तारा के सिंबल्स का इस्तेमाल करके खुद को हील करना शुरू किया, तो माँ तारा की एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में, आपके ऑरा में, आपके सूक्ष्म शरीर में आना शुरू हो जाएगी, जैसे साधना में आती है।
और जैसे मैंने कहा कि साधना में भी तब आती है जब आप एक निर्धारित जाप को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होती है, लेकिन यहाँ आपको पहले दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। मैंने आपको फीडबैक भी एक बार भेजा था, जो कि जिस व्यक्ति को मैंने, सबसे पहले व्यक्ति को जब मैंने 10 महाविद्यालय की दी थी, तो उनको माँ तारा ने दर्शन दिए और उनकी कुंडलिनी को खोला। ठीक है, पहले दिन अट्यूनमेंट के दौरान ही। और उसमें से एक शख्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं है कि नाम या मेंशन करूं कि नहीं करूं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने फीडबैक डाले हुए हैं तो लोग समझ सकते हैं। उसमें एक व्यक्ति को देवी काली के दर्शन हुए, 2 से 3 दिन प्रैक्टिस के बाद माँ काली के दर्शन हुए। एक व्यक्ति और है जिनको माँ बगला के दर्शन हुए। एक व्यक्ति और हैं, हालांकि उनको दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी से बहुत सारे काम उनके बने, बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस, श्राप तंत्र उनके ऊपर थे वो कट गए। बड़ी से बड़ी हीलिंग वो बहुत मतलब मिनटों में, सेकंडों में कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा काम किया है इस पर। तो लगभग जितने भी लोगों ने किया है उन लोगों को लाभ मिला है। और चूंकि देखिए, कोई भी साधना करने के बाद जब आप करते हो, लगातार करते हो, तब जाकर कुछ समय बाद लाभ मिलना शुरू होते हैं, एनर्जी मिलना शुरू होती है। लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग इसमें यही थी कि जो व्यक्ति इसको ले, उसको पहले दिन से ही उसकी ऊर्जा का आभास होना शुरू हो जाए। ठीक, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट करता जा रहा हूँ। हालांकि इतना भी शॉर्ट सही नहीं होता है। सही मतलब ऐसे नहीं कि कुछ समस्या है, बल्कि इसलिए कि अगर साधक बहुत शॉर्टकट में उलझ जाए तो फिर वो साधना के महत्व को समझ नहीं पाता, उस शक्ति को नहीं समझ पाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी जिसके अंदर किसी शक्ति को, किसी एनर्जी की इज्जत करना, उसका सम्मान करना, उसको वो होगा, तो वो चाहे एक दिन की साधना में उसको आभास हो, वो तब भी सम्मान करेगा। वो चाहे 10 दिन, 50 दिन, 10 साल हो, तब भी सम्मान करेगा। और जिनको सम्मान नहीं करना हो, वो 10 साल कर लें तब भी असम्मान की भावना उनके अंदर रहती है, या फिर वो भावना नहीं रहती जो होनी चाहिए अपने इष्ट भगवान के प्रति या किसी के प्रति। ठीक है, तो यहाँ सारा खेल भावना का है कि आपका भाव उनके प्रति क्या है। ठीक है, और ये सिर्फ भावना का खेल सिर्फ 10 महाविद्या रेकी में नहीं, हर साधना में होता है। आपके भाव से वो चीज़ जुड़ती है, आपका भाव उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि आपके भाव में जो शक्ति होती है वो शक्ति किसी अन्य चीज़ में नहीं है। ठीक है, आपके भाव से ही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ये सुनने में बड़ा छोटा शब्द है कि भाव, क्योंकि आप पूरा दिन एक भाव के आधार पर जीते हो, कभी गम में हो, कभी खुशी में हो, कभी दुख में हो, कभी आनंद में हो। लेकिन अगर आप मन का विज्ञान जानते हैं तो आप ये समझते होंगे कि मन के भाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, और बहुत तगड़े तरीके से पड़ता है। ठीक है, इसलिए साधना में भाव वगैरह के रूल होते हैं कि भाव से करिए, इज्जत सम्मान के साथ करिए, और जिस शक्ति को आप अपनाए हो कम से कम उसके प्रति इज्जत सम्मान रखिए। भले गुरु के प्रति रखिए मत रखिए, हालांकि गुरु के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी एक अजीब सा रूल चल पड़ा है कि गिव एंड टेक, आप मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब बस यही रूल है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि लोग किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। इसलिए आप भले गुरु पर ट्रस्ट ना करो, देने वाले पर ट्रस्ट ना करो, लेकिन अपने शक्तियों के प्रति ट्रस्ट और विश्वास की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। इतना तो रूल होता है। अब आप विश्वासहीन हो तो फिर तो आप सभी के लिए विश्वासहीन हो, फिर सिर्फ देवी देवता की बात नहीं है, फिर तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी विश्वासहीन हो चुके हो, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, सभी के लिए हो सकते हो। और अगर आप किसी पर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा रखते हो, अपना प्रेम रखते हो, तो फिर आप अपने ईश्वर के प्रति भी रख सकते हो। बस थोड़ा सा टेक्निकल जो बुद्धि इंसान लगाता है ना, थोड़ा उससे दूर होना पड़ता है। ठीक है, वो उसकी एक लिमिट होती है, और एक लिमिट के बाद उसको फिर साइड में रखना पड़ता है। लेकिन लोग अपनी जो चतुर्बुद्धि को लगाने में, साधना में चतुर्बुद्धि लगाते हैं कि किसी भी साधना को, किसी भी प्रैक्टिस को करने से पहले उसके लाभ के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंटेंशन है, आपका जो मोटिव वो बदल जाता है। अक्सर ये होता है जब श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मिलना मिलेगा ना तो ना मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ उस वे में बोल रहे हैं कि भाई फल की इच्छा ना करो, उस भाव को निकालो, पहले अपने कर्म पर जो आप कर रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो बोलते हैं। आप सोचने को ये सोच सकते हैं कि फल की इच्छा ना रखना मतलब कि फल मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मिलेगा ना तो ना मिलेगा, एक भावना आ जाती, नहीं। वो दरअसल इस शब्द में यही बोल रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो। इच्छा मतलब कि जो आप एक कैलकुलेशन लगाते हो, जो व्यक्ति कैलकुलेशन लगाता है वो कैलकुलेशन ना लगा करके सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट में जो आप कर रहे हो उसके प्रति अवेयर हो जाओ, तो आपको दुनिया में हर चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं, या फिर जो साधना से मिलती है वो आपको मिलती ही मिलती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, और देखा क्या है, मैं खुद भी कभी एक बिगिनर लेवल का साधक रहा हूँ, मेरी भी बुद्धि उस तरह काम करती थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस मामले में कोई महान व्यक्ति हूँ। तो मैं भी कोई साधना करने से पहले सोचता था कि किस दिन की साधना है, 11 दिन बैठना है, इतना लाख मंत्र जप करना है, इसके बाद मुझे फला सिद्धि प्राप्त होगी, मुझे फला पावर प्राप्त होगी, फला ये होगा। और यकीन मानिए कि जब मैं उसको करता था तो मुझे उसके 10% लाभ मिलते थे, 100% कभी नहीं मिले, क्योंकि फोकस गड़बड़ा गया ना। क्योंकि हमने पूरा का पूरा दिमाग रख दिया कि इतना माला, इतना जाप मुझे इतने दिन में करना है, उसके बाद मुझे ये प्राप्त होगा। तो वो चीज़ जो होती है ना कि हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारा ध्यान चलना चाहिए वो हट करके हमारा पहुंच जाता है भविष्य में। फिर तो हम खुद में खुद ख्वाब बुन रहे होते हैं कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। ये एक इंसानी भावना होती है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है कि सही है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है तो वो उसी भावना के साथ चलता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर उस भावना को प्रकट करें कि मुझे सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं कर रहा हूँ मेरा उस पर फोकस है, तो फिर आपको जो फल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो फल भी आपको जीवन में मिलता है, ठीक। और यही टेक्निकल बुद्धि लगाने के कारण दुनिया में कोई इतने लोग पूजा पाठ सारी चीज़ें कर रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, मंदिर में जाकर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल आपके भाव का और आपके इंटेंशन का है कि आपका इरादा क्या है, आप किस इरादे से कर रहे हो और आपका फोकस किस चीज़ पर है, ठीक है। तो खैर वो टॉपिक से हम आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये जानना ही बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार ये बताता हूँ। तो इसलिए इन 10 महाविद्याओं में जिनकी आप हीलिंग करोगे, जिन सिंबल्स का यूज़ करके उनकी हीलिंग पावर से, उनकी एनर्जी से खुद को एम्पावर करोगे, वो शक्ति, वो सिद्धियाँ आप में आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ तक कि जब आप कुछ दिन हीलिंग करने के बाद अगर आप विशेष रूप से किसी महाविद्या की सिंबल्स का प्रयोग करके कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपका कोई शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो आप जैसे बगलामुखी की एनर्जी का आवाहन करके आप उससे खुद को हील करते हैं, या फिर इंटेंशन सेट करके उस व्यक्ति पर ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो व्यक्ति स्तंभित हो जाता है, जो कि माँ बगलामुखी की कार्य प्रणाली है। स्तंभन, रोक देना किसी भी चीज़ को, चाहे वो ग्रह नक्षत्र तारे हों, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो सजीव चीज़ हो, निर्जीव चीज़ हो, बुद्धि हो, ज़बान हो, यानी कि कोई शब्दों से आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो उन सबको स्तंभित कर देती हैं। उसी प्रकार से हर एक महाविद्या का जो अपनी कार्य प्रणाली होती है, ठीक, आप उस कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग भी काम ले सकते हो। अगर आप कुछ दिन हीलिंग करते हो, मैं यहाँ पर कुछ साल नहीं बोल रहा हूँ, कुछ महीने नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप उस शक्ति को गेन कर लो, उसके बाद जैसे आप उनसे प्रार्थना लगाते हैं, काम करते हैं, तो आपका वो काम हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप इस हीलिंग में बढ़ते जाते हो तो आपकी ऊर्जा, आपकी साधना, आपकी तप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर वो सारे काम आपके चुटकियों में होने लगते हैं। बस यही लॉजिक है एनर्जीज का, और कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को दी है उन सबको अच्छे अनुभव हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो भी लोग लेना चाहते हैं इस महाविद्या रेकी को, तो इस महीने की लास्ट तक, ठीक है, ये महीने जब तक लास्ट होगा, वो शायद 30-31 तारीख का जैसे भी होगा, ठीक है। तो 31 तारीख का महीना है, ठीक है। तो 31 तारीख तक जो भी व्यक्ति इस साधना को या फिर इस रेकी एनर्जीज को, अट्यूनमेंट्स को लेना चाहता है, उसके लिए
50% की छूट है, और जब आप चाहते हैं तब ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 31 तारीख तक ही वैलिड रहेगा। होली के पर्व की वजह से मैं हर होली पर या दिवाली पर ऐसे स्कीम, ऐसे ऑफर लाता रहता हूँ। और यहाँ तक कि अगर कोई भी अटेनमेंट आपको लेना है तो मैं 50% की छूट के अनुसार आपको दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर यह है कि कितनी फीस है कि उसके हिसाब से आप 50% करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि मैं 10 महाविद्या रेकी की फ़ीस 10,000 लेता हूँ। ठीक है, और सभी से ली है। और होली तक, सॉरी, इस महीने के लास्ट तक 5,000 लूँगा, ओनली 5,000। जानते हैं 5,000 क्या है? किसी रेकी मास्टर के पास जाना, आपको चौकोरे का सिंबल दिया जाएगा 5,000 में, तो आपको पता चलेगा डाल आटे का भाव कितना होता है। ठीक है, और कोई भी चीज़, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़, कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई अटेनमेंट आपको कम फीस में मिल जाता है तो लोग उसको कम आंकने लगते हैं, या देने वाले को कम आंकने लगते हैं। ठीक है, कम आंकने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मैंने तो वो भी देखे हैं जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेकर के सिर्फ 3 लेवल का कोर्स सिखाते हैं। उनके कोर्स में 1% रत्ती भर जान नहीं होती है। ठीक है, तो ये इरादा अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये इंटेंशन दिमाग से निकाल दीजिए कि मतलब कि मैं जितनी महंगी फीस देकर चीज़ें लूँगा वो चीज़ उतनी रेयर हो जाती है। ठीक है, अगर ये आपके सिद्धांत है तो फिर आप पूरी दुनिया में सिर्फ लूट सकते हैं। करने को तो मैं भी 50,000 रुपये लेकर के ये 10 महाविद्या रेकी देने लगूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लोगों तक, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो आराम से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी। और काफ़ी लोग हैं भी जो लेने में सक्षम है, लेकिन मैं उनको ना देख करके ना, मैं उन लोगों को भी देखता हूँ जो व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके हिसाब से मैं फीस रखता हूँ, उस तरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनको भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पर अब क्राइटेरिया तो रखने वाला नहीं हूँ कि जो लोग, जिनकी इतनी सैलरी, इतनी इनकम सोर्स उनका है, तो मैं उनके लिए अलग फीस है और किसी और के लिए अलग फीस है, तो वो मैं रखता नहीं हूँ। क्योंकि भेदभाव मैं ही नहीं करता हूँ, ना अमीर में ना गरीब में, सब इंसान है। गरीब है तो अपने कर्मों से है, अपने जीवन से है, अपने चीज़ों से है। ठीक है, और जो अमीर है वो अपने कर्मों से, अपने काम धंधों से, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपके अंदर शक्ति है, आप भी कुछ काम कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए, आप भी अमीर हो सकते हैं। और अच्छे बुरे लोग अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि कोई गरीब इंसान जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है तो वो बड़ा सीधा सज्जन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।